केसरी 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24 और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। पुलिस ने घेरा आरोपियों का गांव, एक की लाश मिली। मुख्यमंत्री का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए और आईजी को हटाया। गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा में बीच पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के गांव विदोलिया को घेर लिया है। गांव और जंगल में सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के दौरान आरोपियों के घर में एक लाश मिली है, जिसका पीएम कराया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने व ग्वालियर आईजी को हटाने का मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया है। शिवराज सिंह ने किया ऐलान। पुलिस ने घेरा आरोपियों का गांव। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीनों पुलिसकर्मियों का पीएम कराया और तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों का गांव राघोगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम विदोलिया को पूरी तरीके से घेर लिया। इसकी सर्चिंग की जा रही है। इसी सर्चिंग के दौरान आरोपियों के घर में नौशाद नामक व्यक्ति की लाश गोली लगी है और इस अवस्था में मिली है। इसका पीएम कराया जा रहा है। 7 आरोपियों का मामला दर्ज। पुलिस का इंसाफ राइफल भी ले गए बदमाश। जानकारी के अनुसार पुलिस से मुठभेड़ करने वाले 7 अज्ञात बदमाशों पर धारा 302-307 पर प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मुठभेड़ के बाद बदमाशों ने पुलिस की इंसाफ राइफल भी लूट ली और घायल होकर साथियों को लेकर घटनास्थल के लिए इन बदमाशों की सर्चिंग के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। लड़की की शादी की दावत के लिए मारे थे हिरण मोर। पुलिस ने मुठभेड़ करने वाले बदमाशों में से एक बदमाश की लड़की की शादी थी और इसी शादी की दावत के लिए आरोपियों ने हिरण और मोर का शिकार किया था। एक बदमाश के छोटे भाई नौशाद की लाश गोली लगी अवस्था में मिली है। और मध्य प्रदेश की जनता हृदय से उनको प्रणाम करती है और उनकी वीर गति जो प्राप्त हुई है उसको हम प्रणाम करते हैं कि कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत गति से कोर कमेटी की मीटिंग बुलाकर उनके परिवार को दुख व्यक्त किया है तथा 1 करोड़ की राशि और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है। साथ ही अनिल कुमार शर्मा जो आईजी ग्वालियर थे उनको हटा दिया गया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की ये गलती सामने आ रही है, वो घटनास्थल पर काफी लेट पहुंचे। देखिए, ये घटना ऐसी थी जो जंगल में हुई थी, जहां एकदम अचानक से ये घटना घटित हुई। मगर मैं पुलिस की इस बात की पुलिस करना निश्चित रूप से दुखद घटना है और इसमें हम जितनी कठोरतम कार्रवाई होगी ये भरोसा दे रहे हैं और कठोरतम कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। एक मिनट जोर से बोल दो थोड़ा सा। 1 मिनट। गोली लगी है। क्या हुआ था? थोड़ी देर से पूछना भाई साहब, यार इलाज करवा दो। नहीं आ रहा है, वो सब लोग आ रहे हैं। मोबाइल गाड़ी में थे हम दोनों जी। हम लोग उधर से आ रहे थे, इधर गोली की आवाज़ आ रही थी जी। गोली चल रही थी। हमारे जैसे उधर से तो उन्होंने हमारे ऊपर भी गोली चलाई तो हमने भाग दिया उधर से। आप गश्त देने गए थे, क्या लोकेशन थी वहाँ पे? हाँ, क्या लोकेशन क्या थी आरोन में? तो मुझे पता नहीं क्या लोकेशन थी। मैं तो गाड़ी ढाई, मुझे क्या मतलब लोकेशन से। नहीं, जगह कौन सी थी आरोन में? ये शहरों की तरफ कोई गाँव है। ये गत देर रात्रि का घटनाक्रम है। लगभग 2:45 से 3 के बीच के आसपास की घटना है। इसमें हुआ इस प्रकार से था कि पुलिस हमारे जो आरोन थाना पुलिस है उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हथियारबंद बदमाश कुछ सामान लेके और जो आरोन का बरखेड़ा हाट जो गांव है बरखेड़ा, वहां से राघोगढ़ वाले रोड पे जाने वाले हैं, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे 5 हमारे पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो वहाँ अवेलेबल थे, जो एम्बुश में रहते हैं, रात्रि गश्त में रहते हैं, वो लोग जाके लगे। उन्होंने 2-3 पॉइंट पे अलग अलग अपना पोजीशन लिया। जिस जगह से वो लोग निकलने वाले थे वहाँ पर मेन रोड छोड़ के वो एक कच्चा रास्ता जो जाता है राघोगढ़ की तरफ, उस तरफ उनको जाने का था। तो उसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ जहाँ टर्निंग है वहाँ पे हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे थे और वहाँ ये करीब 6 से 7 लोग आते हुए दिखाई दिए मोटरसाइकिलों पे।
तो उनको पीछे की तरफ से घेरा गया। आगे भी जो गाड़ी है वो पुलिस की गाड़ी लगी थी और हमारा जो पॉइंट लगा था, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, तो वो चूँकि पूरा घिरते हुए अपने आप को समझा उन्होंने, तो वापस पलट के उसी तरफ आए। फिर जो इधर जो पुलिस वाले खड़े थे उनके साथ एक फायरिंग का एक्सचेंज हुआ, फायर किए गए, इनके द्वारा पहले फायर किए गए, निकलने का प्रयास किया गया, भागने का प्रयास किया गया, परंतु जो हमारे वहाँ हमारे अधिकारी थे उन्होंने फायर में घायल होने के बाद भी उन्होंने फायरिंग किया और उसी दौरान हमारे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं उनको गोली लगी, बट इन्होंने भी यहाँ से फायरिंग की। उसमें उनका एक व्यक्ति नौशाद नाम का जो व्यक्ति है उसको छाती में गोली लगी है और उसकी भी मृत्यु हुई है। हमारे 3 अधिकारी कर्मचारी इसमें इनका देहांत हुआ है, जो मौके पे शहीद हुए हैं लड़ते हुए इन लोगों से। और ये चूँकि शिकारी थे बेसिकली, और इनके पास से मौके पर से हिरण के सिर, कटे हुए सिर और मोर इत्यादि बरामद हुए, जो मौके पे ही पड़े हुए पाए गए थे। मौके से तो ये भाग गए थे, परंतु वहाँ से फिर हम तुरंत सभी लोग पहुँच गए थे। मैं स्वयं वहाँ मौके पर था। वहाँ से हमने पूरा कुछ क्लूज़ उठाए हैं और उसके आधार पे हमने इनका इन्वेस्टिगेशन किया है। हम आरोपियों तक लगभग पहुँच चुके हैं। एक नौशाद जो आरोपी है उसकी डेड बॉडी इन्होंने घर में छुपा दी थी, बेरोदिया जो गांव है राघोगढ़ का, वहाँ। अगर लेट हो जाते तो वो भी डेड बॉडी का डिस्पोजल हो जाता, कुछ क्लू नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई। रात में ही पूरी तरह लग के और सुबह तक तो वहाँ हम पहुँच गए थे, तो वहाँ से वो डेड बॉडी हमें रिकवर हो गई है। उसमें गोली उसको लगी हुई है, पुलिस की चली हुई गोली लगी हुई है। इस प्रकार से ये घटना हुई, दुखद घटना है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बरोदिया में जिस घर में ये मिली है डेड बॉडी, उनका क्या कनेक्शन है इनके साथ में? उनका खुद का घर था, वो नौशाद का खुद का घर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।